नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मन को छू लेने वाली प्यारी सी पारिवारिक प्रेम कहानी ऐ मेरे दिल बता का सीज़न 2। अगर आपने कहानी का पिछला सीज़न नहीं सुना है तो आप चैनल पर जाकर पिछला सीज़न भी सुन सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। रूही कमरे के अंदर आई, एक नज़र पूरे कमरे पर डाली। पूरा कमरा लाल गुलाबों से ऐसा सजा था मानो वो किसी खूबसूरत से बगीचे में आ गई हो। अर्नब उस खूबसूरत से सजी हुई बिस्तर पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ तो कर रहा था। क्या कर रहे हो तुम? रूही ने पूछा। GTA? क्या? ओह, मेरा मतलब जीएसटी का एस्टीमेट बना रहा था कंपनी का। रूही ने भौहें उचकाई। ये काम कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का है, तुम क्यों कर रहे हो? अरे आई वॉज जस्ट चेकिंग। ओह शिट, हिट कर गया ये कमीना। तुम वीडियो गेम खेल रहे हो ना? नो नो नो, अर्नब लैपटॉप छुपाते हुए बोला। रूही ने उसे अनसुना कर दिया और अपना लैपटॉप उठाकर बेड के दूसरे साइड बैठ गई। करीब 1 घंटे बाद अर्नब का गेम फिनिश हुआ तो उसने रूही की तरफ देखा। वो अपने लैपटॉप पर उलझी हुई थी। तुम क्या कर रही हो? अब आराम नहीं करना? नहीं, तनेजा की फाइल कंप्लीट करनी है, सुबह तक सर को फॉरवर्ड करनी है। अरे बट वो तो सॉर्ट आउट हो गया था ना, तनेजा को डैड हैंडल कर लेंगे। तुम्हें जरा सी भी समझ है या नहीं अर्नब? मम्मा और धरती का तो समझ में आता है, पर क्या तुम्हें भी इतना सेंस नहीं कि डैड तनेजा को हैंडल नहीं करेंगे बल्कि उससे माफ़ी मांगेंगे, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि मैं आज रात अपनी सुहागरात मना सकूं। इज़ इट नॉट लिटिल वेयर्ड? कंपनी और डैड के रेपुटेशन का क्या? यार बट ऑफिस का काम ऑफिस में कर लेना ना। ऑफिस नहीं अर्नब, ये घर का काम है। नुकसान तो मेरे परिवार का ही होना है ना। तुम्हें क्या लगता है मैं रात में इसलिए काम कर रही हूँ क्योंकि कंपनी मुझे इसके ओवरटाइम का पैसा देगी? पागल, डैड और आकाश सर की बात नहीं जाननी चाहिए बस इसलिए। और अपने पति को टाइम कब देंगी आप? पति को कहाँ मेरी ज़रूरत है, जाओ एक राउंड GT और खेल लो। अर्नब ने धीरे से अपनी हथेली उसकी उंगलियों पर रख दी और झाँक कर उसकी आंखों में देखने लगा। फिर धीरे से अपना सिर खिसका कर रूही की गोद में रख दिया। देखो, फाइल तो मुझे कंप्लीट करनी ही है, इसलिए रोमांस के इन कीड़ों को सुला दो आज। रूही ने दोबारा लैपटॉप अपनी तरफ खींचा। यार बस थोड़ी सी सुहागरात मना लो, ज़्यादा नहीं, बस 250 ग्राम। अर्नब ने उसकी गर्दन पकड़कर अपने सर पर झुका ली। चिट, छोड़ो। रूही ने अपनी गर्दन पर रखे हुए अर्नब के हाथ पर एक टीप मारी। ये बेचारे फूल बुरा मान जाएंगे रूही। अर्नब गुलाब की ढेर सारी पंखुड़ियाँ उठाकर रूही के सर पर बरसा दी। रूही ने सब फूल झाड़ दिए और वापस काम में लग गई। यार कम से कम शगुन तो कर लो, थोड़ा सा कुच्ची पुच्ची कर लो, बाकी सब बाद में कर लेंगे। उसकी कुच्ची पुच्ची सुनकर रूही की हंसी छूट गई। अर्नब की आंखों में उसे अपने लिए बेतहाशा मोहब्बत दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से लैपटॉप को एक तरफ सरकाया और अपना खूबसूरत चेहरा उसके चेहरे पर झुका दिया। अर्नब ने एक हाथ से उसके बालों को कानों के पीछे समेट दिया और उसके माथे को चूम लिया। दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ जिसे तुम मिली हो। तुम्हें देखने के बाद किसी और चेहरे में ये कशिश नहीं दिखती जिसे देखने का जी करे, और तुम्हें देखने से दिल नहीं भरता। अर्नब ने धीरे से अपनी उंगलियों से उसके चेहरे की गहराइयों को तराशना शुरू किया। रूही ने आंखें मूंद ली। कुछ ही लम्हों में लैपटॉप बेड के दूसरे कोने में था और रूही और अर्नब एक दूसरे में खो चुके थे। कितना रोकती, पिछले 2 सालों में अर्नब ने कभी रिश्ते के दौरान भी उसे जबरदस्ती छूने या किस तक करने की कोशिश नहीं की थी। आज वो हक से उसकी है, कैसे रोक? दूसरी तरफ डैड, हर चीज़ का एक टाइम होता है, कम से कम हम एक बार डिस्कस कर लेते तो बेटर रहता। आकाश ने बाहर लॉन में आते ही रक्षित से कहा। वो क्या है ना, नेक्स्ट वीक तुम्हारी मॉम का बर्थडे है और बहुत टाइम से उनकी दिली ख्वाहिश थी एफिल टावर के नीचे बर्थडे केक काटने की, तो इसलिए मैंने सोचा इसी बर्थडे पर उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करके अच्छा हस्बैंड भी बन जाता हूँ। डैड, आप मजाक के मूड में हैं? नहीं बेटा, फिलहाल मुझे नींद आ रही है। रक्षित इतना बोलकर वापस मुड़ने को हुए। डैड, मैं ये सब अकेले नहीं संभाल पाऊंगा। और आपको क्या लगता है अर्नब मेरी कितनी मदद कर पाएगा? मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मैंने भी सब कुछ अकेले ही संभाला था आकर्ष। आपके साथ हर एक कदम पर मॉम थी डैड। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मैं किससे सलाह लूँ, किससे मदद मांगूँ? आकाश ने अपना सर झुका लिया। ओह, आखिर इतने वक्त बाद फिर धरती में तुम्हें प्रॉब्लम दिखने लगी। आई कांट बिलीव कि अभी अभी तुम उस लड़की के लिए लड़कर आए हो। मुझे धरती से प्रॉब्लम नहीं है डैड, बट मुझे भी तो कोई चाहिए ना चीज़ें शेयर करने के लिए। अब ये सच है ना कि बिजनेस के मामले में मैं उससे कोई सलाह नहीं ले सकता, फिर मैं कहाँ जाऊँगा? आकाश, मैंने सिर्फ रिटायरमेंट लिया है, मैंने सिर्फ बिजनेस के फैसलों से अपना हाथ खींचा है। स्वर्ग नहीं जा रहा हूँ जो तुम इतने दुखी हो रहे हो। मैं यही रहूँगा। जब तुम्हें ज़रूरत होगी या तुम मुझसे कोई सलाह मांगना चाहोगे तो मैं तुम्हें दे दूँगा, लेकिन उन पर अमल करना ना करना तुम्हारे हाथों में है। आकाश अभी भी उलझा हुआ था।
अर्नब को फैसले नहीं लेने हैं, लेकिन तुम्हें उसे सिखाना है कि फैसले किस तरह लिए जाते हैं। और एक बात जो अंदर मैंने सबके सामने नहीं कही, वो यहाँ तुमसे कहता हूँ। जरूरी नहीं कि बिजनेस की हर मुश्किल में सलाह लेने के लिए तुम्हें मेरे पास ही आना पड़े। रूही भी तुम्हारी मदद कर सकती है, वो एक बेहतरीन बिजनेस वुमन बनेगी, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। बस धीरे धीरे तुम्हें सबको हैंडल करना होगा। डैड, आपको यकीन है कि बिजनेस की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डालना सही फैसला है? आकाश खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। इस तरह खुद की काबिलियत पर शक मत करो, तुमसे बेहतर ये कोई नहीं कर पाएगा, इतना जानता हूँ मैं। चलो, कुछ ही वक्त में मुझे ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी करना है, तब तक तुम खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लो। रक्षित ने उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, आई गेस अब हमें सोने जाना चाहिए, सब दिन भर के थके हैं, तुम्हें भी कल ऑफिस जाना है, इसलिए जल्दी सो जाओ। वो मुस्कुराकर अपने कमरे की तरफ चले गए। आकाश वहीं खड़ा रहा थोड़ी देर। घड़ी पर नजर डाली, 12 बज रहे थे। अमूमन आकाश 10 बजे सोने जाने वालों में से था। कल पक्का लेट हो जाऊंगा, आकाश मन ही मन बुदबुदाते हुए कमरे की तरफ बढ़ने लगा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कल लेट तो दूर, वो हाफ डे तक जाग कर भी ऑफिस पहुंच पाए तो बड़ी बात होगी। उसकी बीवी ने प्रोग्राम ही ऐसा सेट किया था। आकाश ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। धरती तो अब सो गई होगी, उसने मन ही मन सोचा। बेचारी सुबह से कितना तो थक जाती है, कितने भी नौकर लगवा लो, इस औरत का जब तक हाथ ना लगा ले मन ही नहीं भरता। आकाश मन ही मन बुदबुदाता हुआ स्विच बोर्ड तक पहुंचा और लाइट्स ऑन कर दी। शायद इससे ज्यादा वो लाइफ में कभी नहीं चौंका होगा। उसके कमरे की फर्श से लेकर बिस्तर तक गुलाब ही गुलाब फैले थे। सामने कारपेट एरिया का कारपेट ही गायब थी। उसकी जगह गुलाब की पत्तियों से हिंदी में बड़ा सा आई लव यू लिखा हुआ था। आकाश ने धीरे से सर उठाकर बिस्तर की तरफ देखा। धरती उसकी विदाई वाली लाल साड़ी पहने गले तक का घूंघट काटकर बिस्तर पर नई नवेली दुल्हन की तरह बैठी थी। आकाश को ऑलमोस्ट चक्कर आने वाले थे। 1 मिनट के लिए तो वो हड़बड़ा ही गया, तब कि कहीं वो गलती से अर्नब के कमरे में तो नहीं आ गया। पर नहीं, अर्नब का कमरा तो ठीक उल्टी तरफ है। नहीं नहीं, ये तो उसका ही कमरा है। कुछ मिनट तो उसे यकीन करने में लग गए कि वो सपना नहीं देख रहा है। रानू, ये सब क्या है? आकाश ने हैरानी से पूछा। धरती कुछ नहीं बोली। रानू, आकाश धीरे से बिस्तर के उस सिराने पर पहुंचा जहां धरती बैठी हुई थी। उसने कांपते हाथों से धीरे से उसका घूंघट उठाया। धरती पल के झुकाए शायद इसी लम्हे का इंतजार कर रही थी कि कब उसका महबूब उसका दीदार करेगा। उसने धीरे से पलके उठाकर आकाश को देखा, जो उसकी आंखों में आंखें डाले उसकी खूबसूरती का गुलाम बना उसके सामने बैठा था। फर्श पर बिखरे गुलाबों की पत्तियों की खुशबू, कमरे में फैली हुई शांति, रात का सन्नाटा, जलती हुई मोमबत्तियां, उससे निकलती वो लाल पीली लौ जिसकी आंच पर हल्के हल्के पक रही थी आकाश और धरती की मोहब्बत। देखते ही रहेंगे? बड़ी देर से धरती की आंखों में झांक कर खुद का अक्स देखने की कोशिश कर रहे आकाश को देखने के बाद धरती धीरे से बोली, नहीं, तब तक देखेंगे जब तक मन ना भरे। क्या करूं, इतनी खूबसूरत जिंदगी में कभी कुछ देखा ही नहीं। आकाश के गले से मुश्किल से आवाज निकल पा रही थी। बोलने की कोशिश में आधे लफ्ज गले में ही अटक जाते थे। सुनिए, बड़ी मुश्किल से धरती बोल पाई। आकाश। आकाश ने उसके चेहरे को करीब आकर धीरे से कहा, क्या? बोलो आकाश, सुनो। नहीं। क्यों? अम्मा कहती है पति का नाम नहीं लिया जाता, उम्र कम हो जाती है। आकाश का रोमांस 2 मिनट के लिए छूमंतर हो गया। वो उसके गोल गोल गालों को हथेली से दबाते हुए बोला, जिस हिसाब से रूही अर्नब को बुलाती है उससे तो अर्नब कल सुबह तक निपट जाएगा। छी, क्या कुछ भी बोलते हैं? वही तो मैं भी कह रहा हूँ, कुछ भी बोलती हो, ऐसा कुछ नहीं होता, हमसे नहीं होगा। तुमसे कुछ कहाँ होता है, सब मुझे ही करना पड़ता है। पागल। कमरा कैसा लगा? उससे पूछते हुए धरती की आंखों में चमक तैर गई। बहुत ज्यादा खूबसूरत। धरती के चेहरे की कशिश में डूबे आकाश की जरूरत नहीं थी कि वो संगे मरमरी हुस्न से निगाह हटाकर उस कमरे की सूनी चारदीवारी पर डाल पाए। सुनो, हाँ, वो गुलाब के फूल और पानी में तैर रही मोमबत्तियों से सजाकर कमरा, जिसकी कांच की दीवारें मोमबत्तियों की रोशनी में हल्की सी चमक जाती थी, वैसे ही जैसे डूबते हुए सूरज की मध्यम सी रोशनी किसी बर्फ से ढकी पर्वत की चोटी को चमका जाती थी। वो कमरा आकाश को अपनी हुस्न की शहजादी के सामने फीका लग रहा था। एक बार कमरा तो देख लीजिए। देख लिया, जबकि सच तो ये था कि धरती के अलावा वो कुछ और देख ही नहीं रहा था। अच्छा रुकिए जरा, आपको कुछ और दिखाते हैं। धरती ने घूंघट पीछे फेंक दिया और बिस्तर से नीचे कूदते हुए बोली, नहीं, मुझे और कुछ नहीं देखना तुम्हारे अलावा। आकाश ने धरती का हाथ पकड़ लिया था। अब बोलने की कोशिश में उसका गला सूखने सा लगा था। अरे रुकिए ना, ऐसे तो हमारा कमरा सजाना बेकार ही हो जाएगा। धरती बिस्तर से उतर गई। आकाश अभी भी वहीं बैठा था जैसे धरती अभी भी उसके सामने हो। धरती ने स्विच बोर्ड के करीब आकर फैन खोल दिया। अचानक से ही आकाश के सर पर गुलाब की पंखुड़ियों की बरसात हो गई।
पूरा कमरा गुलाब जल की खुशबू से सराबोर हो गया। आकाश ने सर उठाकर कमरे की छत की तरफ देखा। फैन पर ढेर सारे गुलाब बिखरे पड़े थे जो उस पर बरस रहे थे। आकाश मुस्कुरा उठा। पीछे मुड़कर देखा तो धृति गायब थी। वो वापस आकर बिस्तर पर बैठ चुकी थी, उतना ही लंबा घूंघट निकाल के। आकाश वापस घूमा। धृति सामने बैठ चुकी थी। नेट वाली झीनी साड़ी के घूंघट से उसकी कांपती पलकें, छोटा सा नाक का फूल जिस पर जड़ा हीरा मोमबत्ती की रोशनी में झिल मिलाकर उसके चेहरे की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था, और उसके पतले पतले सुर्ख लाल होठ जो आकाश की बेचैनी को हद तक बढ़ा चुके थे। आकाश ने धीरे से अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और 2 उंगलियों से उसके गालों को छूते हुए उसके दीदार में दीवार बने उस नाचीज घूंघट को पीछे फेंक दिया और फिर रुक गया। देख तो ऐसे रहे हैं जैसे आज से पहले कभी देखा ही ना हो। धृति धीरे से हंसी। यूं ही समझ लो। आकाश ने बहुत जोर लगाकर अपने हलक से कुछ शब्द निकाले। गला सूख सा गया था। क्या हुआ, प्यास लगी है? हाँ, पानी लाएं? आकाश ने एक हाथ से धृति की कमर को पकड़कर उसको अपने नजदीक खींच लिया। धृति ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। एक बार मुझे मेरे नाम से बुलाओ न धृति। न बुला दो ना, वरना इसी ख्वाहिश के साथ मरूंगा कि काश उन्होंने एक बार नाम ले लिया होता तो और जी लेते। आकाश। धृति की आंखों में 2 आंसू मोतियों जैसे झिलमिला गए और वो कसकर आकाश के गले से लग गई। आकाश ने एक लंबी सांस ली। किसी के मुंह से मेरा नाम इससे पहले मुझे इतना सुकून न दे पाया। और फिर रख दिए उसने अपने दोनों होठ धृति की गर्दन पर। सुबह करीब 8 बजे अलार्म की आवाज़ से आकाश की नींद खुली। आकाश ने लेटे लेटे ही फ़ोन चेक किया। रूही का ईमेल था। उसने पूरी फाइल मेल में अटैच कर दी थी। आकाश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो उठा, एक अच्छी सी अंगड़ाई ली और घड़ी पर नज़र डाली। चलो शुक्र है लेट होने से बच गया। बगल में नजर गई। धृति लेटी थी, अभी तक बच्चों की तरह चादर में उलझी हुई सोई पड़ी थी। पहली बार था कि सुबह के 8 बज गए थे और धृति की नींद नहीं खुली थी, वरना धृति तो खुद आकाश के लिए जीता जागता अलार्म थी। सुबह 5 बजे से ही कमरे में उठा पटक शुरू हो जाती थी, जो उसके किचन में जाने के बाद ही खत्म होती थी। आकाश उसे देखकर मुस्कुराया, उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया और माथे को प्यार से चूम लिया। कमरे में छनकर आ रही सूरज की रोशनी को हल्के से पर्दे से ढक दिया और खुद कपड़े ठीक कर बाहर जाने लगा। इधर अर्नब की नींद तब खुली जब सुबह सुबह रूही ने सोते में ही ऐसी लात मारी कि बेचारा चादर सहित बिस्तर के नीचे धराशायी हो गया। बेचारा हड़बड़ा कर उठा और पलट कर देखा तो रूही ऑलमोस्ट पूरे बिस्तर पर हाथ पैर फैलाए सुकून से सो रही थी। रात को अर्नब के सोने के बाद रूही ने जगकर सुबह 6 बजे तक फाइल जो कंप्लीट की थी, अब एक अच्छी नींद तो बनती थी। अर्नब ने अपनी चिन बिस्तर पर टिका दी और गालों को दोनों हथेलियों पर रखकर ऊपर देखते हुए बोला, भगवान लड़की मांगी थी घोड़ी दे दी, जिंदगी भर दुलत्ती मारेगी ये तो। बगल में ही लैपटॉप खुला हुआ पड़ा था। इन मैडम की ज़िंदगी में काम से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है, सुहागरात भी नहीं। खैर जो भी हो, फर्स्ट टाइम के हिसाब से तो रात अच्छी ही गुजरी। अर्नब मुस्कुराता हुआ उठा और रूही के हाथों को प्यार से चूमा और कमरे से बाहर जाने लगा। अब क्योंकि घर में दोनों नवाबजादों के कमरे आमने सामने थे तो टकराना लाजमी था। इधर आकाश बाहर निकला ही था कि दूसरी तरफ से अर्नब भी अपने कमरे से निकल आकाश के कमरे के सामने बनी सीढ़ियों तक पहुंच चुका था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अर्नब और आकाश दोनों ने अपने बालों पे हाथ फेरा और ऐसे रिएक्ट करने की कोशिश की जैसे उन्होंने एक दूसरे को देखा ही नहीं। फिर हंस दिए। और कैसी कटी? आकाश ने अर्नब के गले में हाथ डालते हुए कहा। आपके कमरे में बिखरे गुलाब देखकर लग रहा है आपकी भी अच्छी ही कटी। वैसे सुहागरात मेरी थी तो गुलाब आपके कमरे में क्यों बिछे थे? आकाश ने अर्नब के गले में हाथ डाले हुए हाथ को खींचा और उसकी पीठ पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। यार हर बात पर मारपीट करना जरूरी है क्या? बेटा तैयार हो जाओ, ऑफिस जाना है। हो गई शादी, बहुत मना ली छुट्टियां, अब काम के लिए रेडी हो जाओ। वैसे भी डैड शायद परसों निकल जाएंगे, उनके जाने के पहले पूरी स्ट्रेटेजी रेडी करनी है। तो आप करो ना, मुझे क्यों बता रहे हो? अर्नब ने एक हाथ मुंह पर रखकर लंबी सी जम्हाई लेते हुए कहा। क्योंकि गधे तू आज से कंपनी का एमडी है, होश में आ और तैयार हो जा। आकाश ने अर्नब के सर पर जोरदार टीप मारी। ओह हाँ, याद आया, मैं एमडी यानी रूही आज से मेरी पर्सनल असिस्टेंट है। तो भैया मैं ये कह रहा था कि जो भी मेरा काम है उन सब की लिस्ट आप रूही को पकड़ा देना, उससे मैं करवा लूँगा। अर्नब बड़ी स्टाइल से अपना गला खंगारते हुए बोला। आकाश ने उसे देख कर जबरदस्ती वाली एक स्माइल दी और फिर बोला, नहीं डियर एमडी, रूही आज से किसी की भी पर्सनल असिस्टेंट नहीं है। उसकी परफॉर्मेंस और लगन देखकर मैंने उसे कंपनी की एडवाइजरी बोर्ड का हेड बना दिया है और आज ऑफिस से मैं ये ऑफिशियली अनाउंस करने वाला हूँ। व्हाट द? अर्नब भैया के तोते उड़ गए थे। दोनों नीचे पहुंचे। शोभा उन्हें देखकर मुस्कुराई। क्या बात है, आज मेरी दोनों बहुएं नजर नहीं आ रही?
हाँ मॉम, धृति तो सो रही है और रूही ने भी काफ़ी देर रात तक काम किया है, इसलिए वो भी आराम कर रही है। अरे धृति ने तो आज कुक की भी छुट्टी कर दी थी कि आज वो ब्रेकफास्ट खुद बनाएगी। अच्छा, मैं अभी उसे जगा कर आता हूँ। शोभा ने तुरंत उसे रोक दिया। अरे अगर थक कर सो रही है तो क्यों जगाओगे? कौन सा रोज देर तक सोती है? तो ब्रेकफास्ट आप बना दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो कसम खाई थी बहुओं के आने के बाद तो मैं रसोई में कदम नहीं रखूंगी। शोभा ने टेबल पर पड़ा अंग्रेजी अखबार खींचा और एक पैर पर दूसरा पैर रखकर सोफे पर बैठ गई और पढ़ने लगी। हो गई छुट्टी। प्रमोशन के पहले ही दिन बिना नाश्ता के ऑफिस जाना पड़ेगा। अर्नब की हालत खराब हो गई थी सोचकर ही। तुम दोनों को जैसे भी जाना हो जाओ, लेकिन मेरे लिए पोहा और कॉफ़ी और डैड के लिए फ्रूट सैलेड और जूस बनाकर दे जाओ, फिर ऑफिस जाना। शोभा ने अखबार के कोने से झांककर उन दोनों को देखा। दोनों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। अर्नब, तुमने आज की लीव अप्लाई की थी ना? तुम्हारी लीव अप्रूव करता हूँ मैं। ओह, मैं तो लेट हो रहा हूँ। तुम जरा मॉम डैड के लिए नाश्ता बना दो, मैं रेडी होकर आता हूँ। बचने के लिए आकाश तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागा। अरे ऐसे कैसे मेरे प्यारे भैया? अर्नब ने आकाश की टी शर्ट पर पीछे से पकड़ ली। आपको लगता है मैं आपको अकेले ऑफिस जाने दूंगा? नए नए सीईओ बने हैं आप। आपको आज मैं पूरी हेल्प करूंगा। चलिए जल्दी से मिलकर ब्रेकफास्ट तैयार कर लेते हैं, फिर दोनों भाई साथ में ऑफिस चलेंगे। अर्नब के टी शर्ट खींचने की वजह से आकाश डगमगाता हुआ सीढ़ियों से उल्टा उल्टा नीचे उतर आया। मॉम प्लीज़ आप बना दो ना, या मैं धृति को जगा देता हूँ। क्यों? अगर परसों से किसी दिन कुक ना आया और धृति या रूही की तबीयत खराब हुई तो भी वह दोनों ही खाना बनाएंगी क्या? तुम्हें नहीं आना चाहिए क्या? हम जोमेटो से ऑर्डर कर लेंगे। अर्नब ने दांत निकाल कर कहा। तुम दोनों जाते हो या? शोभा ऑलमोस्ट दोनों की पीठ पर जोर का लगाने वाली थी। चलो जाओ दोनों किचन में। आकाश और अर्नब दोनों बगल में बैठे रक्षित की तरफ देख रहे थे। रक्षित ने बेचारा सा मुंह बनाकर इशारा किया कि वो उन दोनों की कोई मदद नहीं कर सकते। दोनों मुंह फुलाकर किचन में घुस तो गए। अर्नब तो बास्केट से फ्रूट बटोरने में लग गया। आकाश तो मानो किसी दूसरी दुनिया में ही आ गया था। बगल में हैंगर से लटकते सारे चम्मच छुरियां उसे तलवार और चाकू जैसे नजर आ रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि किस बर्तन का इस्तेमाल किस लिए करे। अर्नब, एक काम करो, पोहा तुम बना लो, मैं फ्रूट सैलेड जूस और कॉफ़ी सब बना लूँगा। नहीं भैया, मेरे रहते आप इतना सारा काम नहीं कर सकते। मैं ये सब तैयार करता हूँ, आप फटाफट पोहे बना लीजिए। अर्नब ने स्लैब पर रखे सारे फल अपनी तरफ खिसका लिए और काटने लगा। आकाश को तो दिन में तारे दिखाई दे रहे थे। खैर, जिसका कोई नहीं होता उसका गूगल होता है। आकाश ने फटाफट फ़ोन निकाला। हे सिरी, व्हाट इज़ द रेसिपी ऑफ पोहा? Take 250 grams of poha, sprinkle few drops of water and soak it is for 5 minutes. सिरी ज्ञान दे रही थी और आकाश हवा की तेजी से सिरी की बताई हुई चीज़ों से पोहा बनाने में जुटा था। सिरी एक चीज़ बताना भूल गई थी, गैस ऑन करना। जनाब ने पैन में पोहा मसाला सब तो डाल दिया था, बस गैस ऑन करना भूल गए। आज तक आकाश ने किचन में बस एक ही चीज़ बनाई थी, कॉर्न चाट, जिसे पकाने की ज़रूरत नहीं होती। उसे लगा ये भी कुछ कुछ वैसा ही होगा। और अर्नब तो उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट था। बड़ी देर से पोहे को घूरे जा रहा था। भैया अभी भी एक कमी है। क्या? आकाश ने बड़े हैरानी से अपने पोहे को देख रहा था। धनिया नहीं डाला? ओ हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। आकाश ने बड़े करीने से उस पर चॉप किया धनिया भी सजा दिया। छोटे, कुछ तो गड़बड़ है अभी भी। हाँ भाई, लेकिन बाकी सब कुछ तो डाला है ना आपने? हाँ डाल तो दिया, फिर ये पक क्यों नहीं रहा? भैया पाइपलाइन में कोई लीकेज तो नहीं? गैस तो बंद हो गई? अर्नब ने चूल्हे के नीचे झांक कर कहा। अब आकाश खिसिया गया था। गैस बंद तो तब होती जब उसने खोली होती। तुम कॉफ़ी बनाओ, मैं चेक करता हूँ। आंखें चुराकर फटाक से उसने गैस ऑन कर दी। जैसे तैसे बन पाया वो कच्चा पक्का पोहा, और दोनों उस जूस सैलेड को बनाकर प्लेट में सजा पाए। भैया आपको पता है, रूही ने इतना सब बनाया होता तो वो सबसे पहले क्या करती? क्या? अर्नब ने अपना फ़ोन निकाल कर अपनी बनाई डिशेस की ढेर सारी फ़ोटोज़ खींच ली। दोनों हंसे। तू कॉफ़ी लेकर आ, मैं ये सब बाहर लगाता हूँ, आकाश ने अर्नब को बोला और खुद प्लेट्स लेकर बाहर डाइनिंग टेबल तक आया। उसका पूरा ध्यान अपनी प्लेट्स पर था, इसलिए डाइनिंग टेबल पर बैठी नई नवेली मोहतरमा को वो देख नहीं पाए। एक्सक्यूज़ मी, कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर? मिर्च से भी ज़्यादा तीखी आवाज़ से आकाश का ध्यान टूटा। डाइनिंग टेबल पर शोभा और रक्षित तो नहीं थे, लेकिन ब्लैक पेंसिल स्कर्ट, वाइट शर्ट और पेंसिल जितनी पतली हील वाली सैंडल्स पहने एक तीखे नैन नक्श वाली दुबली पत्ती सी लड़की बैठी थी, जिसके होठों पर डार्क मरून लिपस्टिक थी। आकाश को अपनी तरफ घूरता देखकर वो फिर से बोली, व्हाट काइंड ऑफ सर्वेंट यू आर, कांट यू हियर मी? इतने में पीछे से अर्नब आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अर्नब को देखते ही वो लड़की ठिलाते उसके पास पहुंच गई। ओह डार्लिंग्स, तुम जरूर आकाश होंगे, है ना? आकाश मुड़कर अर्नब को देखने लगा। नहीं, मैं आकाश नहीं, सिर्फ डार्लिंग्स हूँ। अर्नब भैया मचल गए थे। 2 दिन पहले वे विवाह का विस्मरण हो गया। नवयुवती को देख पुनः मन के कोने में छिपा पुराना मनचला अर्नब जागृत हो गया। आकाश ने अर्नब की तरफ घूरा और फिर उस लड़की को।
इतने में ही रक्षित और शोभा सामने गार्डन से आ रहे थे। इससे पहले कि वो छिपकली, मेरा मतलब अनारकली, आकर्ष के क्रोध का शिकार बनती, रक्षित दौड़कर उस लड़की तक पहुंच गए। ओह, तुम तो बड़ी जल्दी आ गई। डार्लिंग्स, यू नो ना, मुझे हर जगह टाइम पर पहुंचने की आदत है। अर्णव और आकर्ष की आंखें फैलती जा रही थी। डैड भी इसके डार्लिंग्स रह चुके हैं। अर्णव ने आकर्ष के कान में फुसफुसाया। ओह नेवर माइंड, ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है कायनात, मिस कायनात मिश्रा, और डार्लिंग्स इनका तकिया कलाम है, सो डोंट माइंड। रक्षित ने दोनों से कायनात को मिलाते हुए कहा। शोभा ने रक्षित को खा जाने वाली नज़रों से देखा। ऐसा क्यों देख रही हो? नैतिक ने जॉब छोड़ी तो मुझे अर्जेंटली किसी को हायर करना पड़ा। शोभा गुस्से से पैर पटकती अपने कमरे में चली गई। ओ कायनात, मीट हिम, ये है आकर्ष, कंपनी के नए सीईओ और मेरा बड़ा बेटा, और ये है अर्णव, मेरा छोटा बेटा और कंपनी का नया एमडी। हाय डार्लिंग्स, आई एम कायनात और मैं आज से तुम दोनों की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। कायनात ने दोनों की तरफ अपनी चमकती हुई आंखों से देखा। दोनों की? अर्णव और आकाश दोनों के मुंह से एक साथ निकला। हाँ आकाश, तुमने ही तो सुबह मैसेज किया था कि रूही अब तुम्हारी असिस्टेंट के तौर पर काम नहीं करेगी और अकेले तुम कैसे कर पाओगे, तो लो मैं अपने असिस्टेंट कुछ वक्त के लिए तुम्हें दे रहा हूँ। वैसे भी शी इज़ नाइस एम्प्लॉय। अर्णव आकाश के कान में फुसफुसाया। भैया ये नाइस नाइस करके एक को घर की बहू बना चुके हैं, अब तो तीसरा है भी नहीं कोई, बच के रहना आप। आकाश के सर का पारा चढ़ चुका था। वो रक्षित का हाथ पकड़कर कोने में खींच के ले गया। डैड क्या है ये सब? कल आपने अचानक से रिटायरमेंट ले लिया और आज इस आकाश ने एक बुरी नज़र कायनात पर डालकर मुंह बनाया और हाथों से इशारा करके बोला, आज ये जो भी जीव है विचित्र सा, उसे मेरा पीए बना दिया। एटलीस्ट ये डिसीजन तो मुझे लेने दीजिए। अरे मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, टेम्परेरी है ये, 3 महीने में तुम्हें कोई परफेक्ट ढूंढ लेना। रक्षित शोभा को मनाने ऊपर चले गए। अर्णव शर्माते हुए आकर्ष की बाहों पर उंगलियां घिसते हुए बोला, वैसे भैया मुझे लड़की मेरा मतलब मेरी नई पीए पसंद है। आकाश ने फिर गुस्से से उसे घूरा और अपनी मुट्ठियां भींच दांत पीसते हुए बोला, बेटा रूही की शक्ल याद है ना, सड़क पर निकालकर चप्पलों से पीटेगी तुझे। अर्णव और कायनात को देखकर रूही का क्या रिएक्शन होगा? क्या आकाश अपनी इस नई असिस्टेंट के साथ एडजस्टमेंट कर पाएगा? धृति का क्या रिएक्शन होगा जब उसे पता चलेगा कि आज का ब्रेकफास्ट आकर्ष और अर्णव ने बनाया है? जानने के लिए सुनते रहिए ऐ मेरे दिल बता सीजन 2 ओनली ऑन रिश्तों की कहानियाँ पर। और हाँ, जाने से पहले कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले सभी भाग आप सुन सकें। और कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी जरूर करें। तो फिर मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ कल रात ठीक 9 बजे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।